सब लोग मुड़ मुड़ के कैमरे पे ही देख रहे थे, तो बगैर स्कोप के फायर कर देते थे। गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग भी यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे काफी सारे यहूदी हुआ करते थे। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहूदियों का कब्रिस्तान है, लेकिन अंदर जा नहीं सकते हो आप, सीधी बात है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा प्रॉमिस लैंड की बात करते हैं। तो ये प्रॉमिस लैंड एक यहाँ पे भी मुझे मिल गया है, पर ये जैकेट में ले रहा हूँ। कमाल का टेस्ट है, मतलब जिसने मिस किया है ना, बहुत कुछ मिस कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है साहिर इमाम खान और इस वक्त मैं हूँ मोरक्को के एक शहर सवेरा में। और ये शहर जो है बाकी शहरों से थोड़ा सा अलग है। यहाँ का आर्किटेक्चर और यहाँ पे जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो बाकी मोरक्कन शहर जैसे कि रबात, कसब्लांका, मराकश उससे बहुत अलग है। वो सारी चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पहले ही डाल रखी है, कसब्लांका, मराकश की वीडियो, एक बार जाके ज़रूर चेक करना। इस शहर के बारे में बताऊँ तो कुछ खास चीज़ें हैं जो मैं आज आपको विज़िट कराऊँगा। और उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये अफ्रीका का वो शहर है जहाँ पे जो है विंड की स्पीड अच्छी खासी होती है। तो बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है सर्फिंग करने के लिए, काइट सर्फिंग करने के लिए। दूसरा मैं आपको बताऊँ, गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग भी यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे एक कैसल है, वहाँ पे काफ़ी सारे सीन्स गेम ऑफ थ्रोन्स के फिल्माए गए थे। तीसरा, ये परफेक्ट लोकेशन है, अगर आप सी फूड लवर हैं तो यहाँ पर आपको कई प्रकार के सी फूड मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ये शहर आता है, क्योंकि यहाँ पे 18th सेंचुरी का आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व किया गया है। और उसके साथ साथ आपको मोरक्कन, ज्यूइश, फ्रेंच और इटालियन आर्किटेक्चर का फ्यूजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मोरक्को को फ्रेंच लोगों ने कॉलोनाइज़ किया था काफ़ी लंबे अरसे के लिए, तो उसका इम्पैक्ट है। और ये शहर स्पेशली ये सवेरा, ये ज्यूइश सेटलमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे यहूदी हुआ करते थे, अब ऑफकोर्स नहीं है, लेकिन पहले हुआ करते थे। उनकी काफ़ी सारी कल्चरल साइट्स भी हैं। और कोई बड़ी आवाम जब एक अरसे के लिए कहीं पर रहती है ना, तो अपना एक छाप छोड़ जाती है, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है मैंने रिसर्च पे पढ़ी थी। फ़िलहाल तो मैं अभी यहाँ पे तुरंत ही पहुँचा हूँ, मेरी बस ने मुझे उतारा है, तो मैं तुरंत ही बीच के साइड पे आ गया था। यहाँ पे लोग थोड़ा सर्फिंग करने लगे हैं। अभी सर्फिंग स्कूल होती हैं, आप उनको बस पैसा दें, 200-300 दिरहम देने हैं आपको 1 घंटे के लिए, तो आपको वो सिखाएगा, सूट भी देगा पहनने का, सर्फ बोर्ड भी देगा। अच्छी डेस्टिनेशन है, कर सकते हैं। तो अभी मैंने खुद से तो एक्सप्लोर नहीं किया, तो मैं खुद से एक्सप्लोर करने लगा हूँ। इसके बाद जाऊँगा सीधा मदीना। एक चीज़ ना मैं बताना भूल गया आपको, एक बहुत बड़ा गनावा म्यूज़िक फेस्टिवल भी यहाँ पे होस्ट किया जाता है हर साल, जिसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। वो एक अलग ही चीज़ है, वो मैंने अपनी एक वीडियो में एक छोटा सा उसका ग्लिम्स दिखाया था। उसका लिंक देखो आई बटन पे आ रहा होगा, कसब्लांका वाली वीडियो में मैंने दिखाया था। तो बहुत सारे लोग उसको ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ से एसोसिएट करते हैं, मुझे उसका डीपली नहीं पता, लेकिन ये एक अलग तरह का म्यूज़िक है, एक स्पिरिचुअल म्यूज़िक है। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको रिसर्च करनी है, यूट्यूब पे आप गनावा लिखें, आपको उसके ऊपर डिटेल वीडियोज़ मिल जाएंगी। अच्छा, जो सकाला है ना, ये पहले पोर्चुगीज़ के अंडर में आता था। ठीक है, और ये समझ लें आप सवेरा की एंट्री थी। अगर आप समुद्री रास्ते से आते हैं तो शहर में आने के लिए, तो अब तो खैर पोर्चुगीज़ रूल ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, लेकिन अभी भी ये एक यादगार के तौर पे ये चीज़ है। और एक बड़ी सी वॉल है जिससे आपको सी व्यू मिलता है। वो व्यू जैसे ही मुझे मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं आ चुका हूँ वो जगह पे जहाँ पे मैं आपको कह रहा था ना कि वो व्यू मुझे दिखता है, तो मैं दिखाता हूँ। वो व्यू मुझे फाइनली मिल चुका है, ये देखो। ठीक है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये देखो, यहाँ से नीचे काफ़ी गहरा है, मतलब गिर गए तो गए। और ये तोप पड़ी हुई है। तो एक बड़ी प्यारी सी एक जगह है जहाँ पे अगर आप आओ, सुबह बैठो, मतलब अभी तो खैर धूप हो रही है कड़ी, लेकिन अगर धूप ना हो, एकदम सुबह सुबह का 7-8 बजे का टाइम हो, क्या ही प्यारा व्यू आता है यार। यहाँ से व्यू चेक करो ना, यहाँ बैठ जाओ। मतलब मैं कभी भी ना सी साइड का इतना बड़ा फ़ैन नहीं रहा लाइफ में, लेकिन जब से ऐसे घूमना स्टार्ट किया, जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट की, और जब से इस तरह की जगह पे आया हूँ, जैसे वो कसब्लांका में भी वो जो हसन मॉस्क 2 है ना, उसके पास था मैं, रबात में भी जब सी के पास था ना, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगने लगा। तो यहाँ पे आप काफ़ी देर बैठो तो काफ़ी सारे आइडियाज़ आते हैं लाइफ में, काफ़ी सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी दिमाग में अपने आप जनरेट होते हैं, और अच्छा लगता है यार। मतलब बहुत ही एंटी डिप्रेशन टाइप का काम ये कर देता है। तो पिल्स खाने की जगह आप यहाँ पे समुद्र के पास भी आके बैठ सकते हो। अब देखो मैं किस जगह पे आने लगा हूँ। ठीक है, मतलब ये सबसे ऊंची वाली दीवार थी और उससे नीचे की दीवार पे मैं आने लगा हूँ, ये साइड पे।
अब सेम व्यू है यहाँ से भी, लेकिन ये उससे थोड़ा सा नीचे है। तो इस जगह को, सकाला को डिज़ाइन किया था एक फ्रेंच आर्किटेक्चर ने, और ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज़ करते थे। मतलब अगर कोई समुद्री तरफ से हमला होता था ना, तो इस तरह की तोपें लगी होती थी। लेट मी शो यू दिस, द कैमरा विल गो लिटिल बिट फार, यू कैन सी दिस। ये इस तरह की तोपें होती थी। ये तो अभी फ़िलहाल ओरिजिनल तोप नहीं है, लेकिन पहले ज़माने में यानी 200-300 साल पहले इसको यूज़ किया जाता था। और अगर कोई वहाँ दिखता था ना, तो बगैर स्कोप के फायर कर देते थे। अब मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाने लगा हूँ। अगर कैमरा मेरे हाथ में आ जाए तो ये देखो, ये व्यू है यहाँ से, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ इस तोप पे। और जब वो फेस्टिवल होता है ना, रुको सूरज इधर है, जब वो म्यूज़िक वाला फेस्टिवल होता है ना गनावा, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जिसको लोग ब्लैक मैजिक से एसोसिएट करते हैं, जब वो टाइम होता है तो आपको यहाँ पे कोई जगह मिलना मुश्किल है। वो शायद जून में होता है, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और इसावेरा जो है बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टिक है। ये काज़ाब्लांका और फेस की तरह बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको भर भर के टूरिस्ट दिखेंगे, मराकश वाली वाइब आएगी, और एक ना विंटेज सा है लुक। मतलब आपको समझ में आएगा आर्किटेक्चर। घर वगैरह भी आप चेक करें ना, या आप घर वगैरह चेक करें, होटल्स वगैरह, घर वगैरह, एयरबीएनबी भी लोगे तो ज़्यादातर ना पुराने टाइप का रहेगा। काज़ाब्लांका में एयरबीएनबी ले लो, रबात में ले लो, तो एकदम वेल फर्निश्ड चकाचक मिलता है। लेकिन उसी प्राइस में या उससे ज़्यादा का यहाँ पे एयरबीएनबी लोगे, फिर भी पुराना टाइप का आपको मिलेगा। अच्छा, वो मैंने आपको तोप के साथ दिखा दिया है ना। अब बगैर तोप के देखो, यहाँ पे तोप नहीं रखी है, ठीक है। और मैं एकदम कॉर्नर पे आ जाता हूँ। देखो, ये यहाँ से करीब से करीब ये होगा 150 से 200 फीट नीचे, और ये है समुद्र। इधर मेरा ख्याल है पत्थर है या फिर खाली रेत जैसी है, जो भी है, लेकिन गिरने के लिए तो बिल्कुल सही आइडिया नहीं है। और मुझे अच्छा लगा इतने करीब से इतनी ऊंचाइयों को देखने को। मेरे को ना स्टार्टिंग में, अभी तो नहीं यार, मतलब मैं कह लूँ बचपन में मेरे को हाइट से बड़ा फोबिया था, और मेरे को ना समुद्र से भी बड़ा फोबिया था। मेरे को रात में जो समुद्र का पानी है ना, उसकी आवाज़ बहुत हॉन्टिंग लगती थी। अब ये बहुत वियर्ड सा फोबिया है, लेकिन मुझे था। फिर मैंने ना सोचा कि यार अगर ये फोबिया ऐसी रहेगा ना, तो ये बढ़ता जाएगा, तो इसका कुछ करना पड़ेगा। और किया मैंने ये कि जितना मुझे हाइट से डर लगता था ना, मैं उतना ही ज़्यादा ऊंची चीज़ों के पास जा जाके देखता था। मुझे पता है हार्ट बीट बढ़ती है, एंजाइटी होने लगती है, और अजीब सी फीलिंग आती है। मतलब ये अपने आप को चैलेंज करने की बात है। और समुद्र से मुझे जितना डर लगता था ना, चेन्नई में मेरा एडमिशन हुआ, हर हफ्ते की रात को मैं पहुंचा होता था मरीना बीच पे। वो जो डर था ना यार, वो धीरे धीरे निकल गया। क्योंकि यार बॉडी हमारी ऐसी होती है, दिमाग ऐसा होता है, हर चीज़ के लिए ट्रेन हो सकता है। हम क्या करते हैं, अपने फोबिया से, अपने डर से भागते रहते हैं। जितना हम भागते हैं वो उतना हावी होता रहता है। तो अगर मेरी मानो, जो मेरी टेक्निक थी कि मैंने फेस किया, अब देखो मैं इतने ऊंचाई पे हूँ, मैंने पैराग्लाइडिंग की, चलो कि इंशाल्लाह स्काई डाइविंग भी करूँगा। मुझे अब कोई फोबिया नहीं है, लेकिन मेरा एक फोबिया था हाइट और समुद्र। तो मैं जैसे यहाँ आया ना, मुझे वो चीज़ हिट की कि यार मेरे दोनों फोबिया यहाँ पर ट्रिगर हो जाते अगर मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया होता तो। खैर, आप में से अगर किसी को फोबिया है तो मैं नहीं कहूँगा मेरी सलाह मान लें और ऊंचाई के सामने खड़े हो जाएं, चक्कर आके गिर भी सकते हो, डॉक्टर से मशवरा लें। पर ऐसा कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन फॉर मी, मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचरस बंदा हूँ, तो फिर मैं फोबिया के साथ जी नहीं सकता था, तो मुझे ओवरकम करना ही था किसी भी हाल में। तो बस ये वो कहानी है छोटी सी जो मैंने बता दी। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। अब आपको एक और फैंटेस्टिक सी चीज़ दिखाता हूँ। सकाला से निकल के मदीना जाते हुए ये स्क्वायर पड़ा है, और यहाँ पे काफ़ी सारे आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, तरह तरह के खाने मिल जाएंगे। पर एक चीज़ है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक है, तो ये थोड़ा सा महंगा है। शायद थोड़ा सा नहीं, शायद ज़्यादा ही महंगा है। खाना भी महंगा ही होगा। अब मैं जहाँ चल रहा हूँ ना, ये सूक है, ठीक है। मेरे आसपास आपको वो ज्वेलरी टाइप की शॉप या एंटीक चीज़ों की शॉप दिख जाएगी, या फिर एक ख़ास तरह का जैकेट है यहाँ पे बहुत बिकता है। अब इंडियन 8-10-12 हज़ार तक का वो मिलता है, पर वो कपड़ा कुछ खास ही होता है। मैंने ट्राई भी किया, मैंने वहाँ फिल्म नहीं किया क्योंकि मेरे साथ कोई फिल्म करने के लिए नहीं है। और फिर खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब यहाँ का जो फेमस ब्रेकफास्ट टाइप का, जैसे आप कह लें, मुसम्मिन कह लें, और ऐसे आप लोग को पता नहीं होगा क्या होता है यहाँ का फेमस, इसलिए मैं इसका नाम नहीं ले रहा। मुझे पता है क्योंकि मैं काफ़ी दिन से यहाँ रह रहा हूँ। वो जो मैंने अभी एक सिनेमैटिक शॉट में स्टार्टिंग में दिखाया था ना, घंटी पलट रही है, उसको मुसम्मिन कहते हैं। पराठा जैसा होता है वो,
और उसमें चीज़ लगाते हैं, शहद लगाते हैं, फिर उसको खाते हैं, ठीक है। और ऐसे काफ़ी सारी मोरक्कन क्यूजीन है जो आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिल जाएंगी। तो वो जो मैंने स्क्वायर आपको दिखाया था ना, वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है। ये तो सूक है, मतलब आप समझ लिए विंटेज मार्केट की तरह। चेक करें मेरे पीछे पेंटिंग कैसी है। अब देखो मैं मदीना जाने के लिए वॉक करने लगा हूँ। इसी तरह की स्ट्रीट होती है, पतली पतली सी, और मतलब देख लो यही हाव भाव होता है। और इस तरह से लाइन से आपको कपड़े वगैरह मिल जाएंगे दुकान पे। वो बुलाते भी रहते हैं, एक्सपेंसिव तो है, जो कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन वॉक करने का मज़ा भी अलग है। अब वो वाली स्ट्रीट पार करके मैं आ गया पोर्ट पे, ठीक है। ये है सवेरा का पोर्ट। अच्छा, पोर्ट दिखाने से पहले एक बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन मुझसे मिसिंग रह गई थी। ये सिटी का नाम मोगादोर भी है, और ये मेरा ख्याल है हिब्रू का नाम है, क्योंकि यहाँ पे पहले मैंने बताया था आपको जूइश आबादी थी, यानी कि यहूदियों की पॉपुलेशन थी, तो उनका नाम था, उन्होंने नाम रखा था मोगादोर। फिर एक सुल्तान जिनका नाम था मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैं इनको जानता नहीं हूँ इनके बारे में, लेकिन उनका नाम था ये, ठीक है। तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया और फिर इसका नाम रखा है सवेरा। तो आज भी अगर हॉस्पिटल वगैरह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा मोगादोर, ये दोनों नाम यूज होते हैं यहाँ के लिए। जब पोर्ट है ना उस तरफ में है, देखो है ना उधर, वहाँ पे मैं चल के जाऊँगा, लेकिन उससे पहले ये जगह मुझे आपको दिखानी थी। चेक करो बस, क्या प्यारी सी जगह है। और मैं भी इसके बाद जाने लगा हूँ, तो मैं किसी को बोलूँगा कि भाई मेरा कैमरा पकड़ के ज़रा मेरी तस्वीर निकाल देना, क्योंकि मेरे को वहाँ पर जाना है अभी, है ना। और अकेले शूट करना तो बड़ा मुश्किल है, फिर मज़ा नहीं आएगा ना अगर अकेले शूट करूँगा तो। बर्ड जो है ना, इसको स्टॉर्क कहते हैं। ये आपको भारी मात्रा में दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। और मतलब हद से ज़्यादा है, इतना है कि अगर बिल्ली बिल्ली के लिए कोई लोग खाना रखते हैं ना, तो उसको आके लोग खा जाते हैं। मतलब इनका पूरा झुंड है। देखो मैं अब खड़ा हूँ यहाँ पे पोर्ट के पास, ठीक है। और जो पंछी के बारे में बता रहा था ना, बड़े झुंड में ये हमला करते हैं। देखो यहाँ पे हैं सारे, हमला नहीं करते हैं, मतलब ये बेचारे अपना खाना खाते हैं, इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, आपसे लीस्ट इंटरेस्टेड हैं ये, ठीक है। पास भी नहीं आएंगे। और जैसे कि आपको पता है, अगर ये फिशिंग पोर्ट है तो यहाँ पे मछलियों का कारोबार तो चमकता है, और मछलियाँ आपको एक से एक फ्रेश ओशन फूड आपको मिलेगा। पंछियों का खतरा फिर भी मंडरा रहा है, कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे, देखो। और ये देखो, चेक करें आप, बस चेक करें कितनी बोट्स हैं। और ये पंछी जो है ना समुद्री है, कैसे पता लगाओगे? इनके पैर को देखो गौर से, पैरों को देखो इनके। नॉर्मल बर्ड्स के जो पैर होते हैं इस तरह नहीं होते, ये ऐसे जो पैर हैं ये इनको तैरने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक अ फिन। और ये मैं तो ज़्यादा डिस्कवरी चैनल की तरह मैंने वीडियो बना दी, लेकिन ठीक है। देखो यार मज़ा आ रहा है, मैं तो देख रहा हूँ इनके में 2 ग्रुप है, उनका लड़ाई हो रही है अभी। मज़ा आ रहा है, मतलब फ्री का ऐसा चीज़, मतलब कुछ दाने डाले हैं मैंने, वो ऐसे वसूल हो रहे हैं ना मेरे, मज़ा आ रहा है। ये देखो भाई, इसने पता नहीं कहाँ से मछली ली है, इसके पूरे मुंह में वो बड़ी सी मछली है। और ये देखो ये यहाँ पे, ये देखो ये जो विचित्र सी चीज़ दिख रही है ना, ये ओयस्टर्स कहते हैं इसको, जो मैंने कासाब्लांका में ट्राई किया था, ठीक है। वो देखो कैसे बनता है। और मतलब ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है यूरोप के लोगों के लिए, अफ्रीका के लोगों के लिए, पर हमारे मुल्कों में ये चीज़ नहीं खाई जाती है। इंडिया में मतलब मेरा ख्याल है चिन्नी वगैरह में कोई खाता होगा,
मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो कोई नहीं खाता था, तो ये मैं चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। देख लो इसको बनाने का प्रोसेस, क्योंकि मैं भी ट्राई करने लगा हूँ इसके बाद, है ना। मुझे भी मन कर रहा है आज खाने का। ट्राई करता हूँ। अमेजिंग यार, कमाल का टेस्ट है इसका। मतलब जिसने मिस किया है ना तो बहुत कुछ मिस कर दिया। अमेजिंग है यार, सच बता रहा हूँ। कट। अब मैं वहाँ से आ गया वो स्पेशल चीज़ को खाने के बाद, ऑयस्टर्स खाने के बाद मैं इधर आ गया हूँ एक रेस्टोरेंट में, क्योंकि अब मुझे पेट भरने लायक कुछ खाना था। तो मैंने ऑर्डर किया कुसकुस, क्योंकि आज फ्राइडे है और जुम्मे के दिन हर जगह मोरक्को में कुसकुस बनता है, सारे घरों में कुसकुस बनता है। ये इनका कुछ रिवाज सा है, पता नहीं। तो ये कुसकुस है चिकन के साथ, ठीक है। चिकन आपको दिख नहीं रहा होगा, चिकन ये है चिकन, ठीक है। और ये चाय है, मोरक्कन टी है, और इसको बोलते हैं पस्तीला। इसके अंदर चिकन होता है, और ये ना नमकीन के साथ साथ थोड़ा सा शक्कर भी इसमें होती है, तो ना एक स्वीट सा जायका भी आता है। ये पानी है नॉर्मल जिसे हम पीते हैं, और हो गया बस, ये मेरा चश्मा है। तो वैसे मैं कभी खाते हुए दिखाता नहीं हूँ, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। और ये जो ये चीज़ है ना, ये गाजर है, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको दिख रही है, इसको कुसकुस कहते हैं। और ये एक वेजिटेबल है, मुझे नहीं पता क्या है। और ये जो है किशमिश और प्याज में शक्कर डाल के एक प्यारा सा मीठा सा जूस बनता है। तो ये भी ना थोड़ा स्वीट और सॉल्ट दोनों सा फ्लेवर देता है, और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। और मुझे पता है हमारे मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इस तरह का खाना नहीं होता है। हम या तो स्वीट अलग से खाते हैं, या तो हम नमकीन चीज़ें अलग से एकदम स्पाइसी खाते हैं। यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे स्वीट और सॉल्ट का मिक्सचर ही है ज़्यादातर फूड में। तो मैं इसे टेस्ट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। एज एक्सपेक्टेड फैबुलस, मज़ा आ गया, ठीक है। अच्छा, वो जो लास्ट शॉट में मैं हंस दिया था ना, तो मुझे बस ऐसी हंसी आ गई थी। वो चीज़ अच्छी है, मतलब उससे ये रिजल्ट नहीं निकालना कि मैं कोई मॉक कर रहा हूँ। मतलब चीज़ अच्छी है, मैं बस हंस दिया था, ठीक है। तो मुझे इंजॉय करने दे इसको, और उसके बाद मैं आपसे मुखातिब होता हूँ। इससे पहले मैं जितनी जगह दिखा रहा था वो तो मतलब टूरिज्म के पर्पज़ से थी, सूक था, दुकानें थी, है ना। अब ये जो मैं जगह दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो हॉर्स राइडर्स जो होते हैं ना, वो रहते हैं, उनके घोड़े यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ आसपास लोग रह रहे होते हैं। ये रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हैं जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे होंगे ना, इसमें आवाम रहती है, मतलब यहाँ के लोकल्स रहते हैं। एक तो रियाद और होटल और हॉस्टल वगैरह हो गया, वो एक अलग चीज़ होती है। तो वो चीज़ एक मुझे अच्छी लगी यहाँ पे देखने को मिला। यार इतना विंटेज लुक है ना, सच में विंटेज है। मराकश को भी कोशिश की प्रिजर्व करने की, पर बना बुनू के उसको नया कर दिया। ये सही मायने में विंटेज लुक मुझे दे रहा है, और वाइब आ रही है पूरी पुराने ज़माने की। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि करीब 300-400 साल पहले ये जो जगह थी ना, यहाँ पे बहुत सारे यहूदी आबाद थे, ठीक है। तो इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये एक जूइश सेमेट्री है, यानी कि यहूदियों का कब्रिस्तान है, जिसको इस वक्त तो यहाँ पे यहूदी है नहीं, तो यहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन ये एक ओल्ड कब्रिस्तान है, तो इसको गवर्नमेंट ने इसकी हिफाजत की हुई है। चारों तरफ बड़ी सी दीवार लगाई है, और ये गेट है, और ये गेट बंद रहता है। मतलब इसके अंदर एंट्री जो है आम आवाम की अलाउ नहीं है। अब वो मुझे नहीं पता, उसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है, और पता नहीं यार, कोई तो रीज़न होगा, लेकिन अंदर जा नहीं सकते हो आप, सीधी बात है। तो मैं ना आपको इसके बीच से जूम करके कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। वैसे कब्रिस्तान है, ऐसा मैं क्या ही दिखा दूँगा, लेकिन फिर भी देख लो, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा प्रॉमिस लैंड की बात करते हैं। तो ये प्रॉमिस लैंड एक यहाँ पे भी मुझे मिल गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कब्रिस्तान, और ये बड़ा सा गेट है, ये बंद है यहाँ से, मतलब कोई जा नहीं सकता। और ऐसे देख के लग भी रहा है कि कोई गया नहीं है बहुत टाइम से, तो वो चीज़ है। पर अच्छी बात है। और पता है, ये चीज़ में मैं मोरक्कन गवर्नमेंट का सपोर्ट करता हूँ। मुझे पता है कि जब दुनिया में किसी तरह का इशू होता है ना, तो आवाम जज्बाती हो जाती है। अभी जो इजराइल पैलेस्टाइन का इशू हुआ, आवाम जज्बाती होती है, आवाम यहाँ पे आके तोड़ तोड़ करने लगेगी, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता भाई। जो इंसान दुनिया से जा चुका है, इवन मैं आपको हदीस बताता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी काफिर का भी जनाजा जाता था तो खड़े हो जाते थे। तो सहाबा पूछते थे, अल्लाह के नबी ये आप खड़े क्यों हो गए, वो तो काफिर था। तो अल्लाह के नबी कहते हैं इंसान तो था।
तो एक इंसानी जान की अहमियत है। जो शैतान की पार्टी है वो लोग अगर इंसानी जान की अहमियत नहीं समझते हैं और वो इंसान को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलते हैं, तो मुसलमानों का एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए। हमको एज अ मुस्लिम किसी की भी क्या कहते हैं प्रे करने की जगह को, किसी भी टेंपल चर्च को या किसी के भी कब्रिस्तान को या किसी भी ऐसी चीज़ को जिसके साथ लोग अकीदत रखते हैं, जिसको लोग खुदा की जगह पूछते हैं, उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। कुरान में सीधे सीधे मना किया गया है, ठीक है। तो मैं जब ये दिखा रहा था तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये भी बताना था, तो मैंने वो वीडियो के ज़रिए कन्वे कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं अब आपको दूसरी जगह दिखाता हूँ। कब्रिस्तान था जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ये देखो दुकान और रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हैं यहाँ लाइन से। यहाँ कुछ बच्चे फुटबॉल खेलने की कोशिश कर रहे हैं और मस्त जगह है। अब देखो मैं वॉक कर रहा हूँ जहाँ पे फल सब्जी की दुकानें हैं, ठीक है। चेक करें बस आप लोग, वाइब चेक करें यहाँ की। फेस पे मैं अपने नहीं दिखा रहा क्योंकि फिर वो बड़ा ऑब्वियस हो जाता है कि यार कोई आ गया है ब्लॉगर, पर ऐसे दिखाने में चलता है यार। वो वैसे भी मैं बना रहा था तो बड़ा ऑब्वियस था, सब लोग मुड़ मुड़ के कैमरे पे ही देख रहे थे। मैंने कहा अब फेस दिखा के बना देता हूँ। तो रेट मैंने पूछा नहीं है क्योंकि फिर पूछो तो इन लोग बेचारे बहुत कन्विंस करने लगते हैं और जाहिर सी बात है इनके लिए मुश्किल है एक टूरिस्टिक जगह पे कोई इस तरह की ताज़ी फल सब्जी बेचना। मैं इनकी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने पूछा नहीं। और ये देखो मैं अपने ना रूम की तरफ जाने लगा हूँ, तो देखो किस तरह से बिल्डिंग है। ये होटल चेक करो आप लोग, मतलब यार कमाल का आर्किटेक्चर है हर जगह पे। क्लासिक सी विंटेज वाइब दे रहा है ना यार, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो इस मज़े को थोड़ी देर के लिए मैं पॉज करूँगा क्योंकि मैं बहुत देर से चल रहा हूँ। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि मैं 2 घंटे का रेस्ट लूँगा अपने रूम पे, फिर रात की वाइब आपको दिखाता हूँ, नाइट लाइफ यहाँ की कैसी है। अच्छा, नाइट लाइफ से अगर कोई ये मतलब ले रहा है कि यहाँ पे कोई बार होगा, वहाँ पे डिस्को होगा, प्रोस्टिट्यूशन होगा, तो सॉरी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। आप चाहे होटल बुक करो, चाहे एयरबीएनबी बुक करो, अगर तो आप मैरिड नहीं हो तो आपको चेक इन करने नहीं देते। अच्छा, अगर आप मोरक्कन नहीं हो ना, मान लो इंडिया से आ रहे हो, अनमैरिड हो, तब आप कर सकते हो। लेकिन अगर एक भी बंदा मोरक्को का है और अगर आप दोनों मोरक्को के हो और अगर आप दोनों का जेंडर मुख्तलिफ है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इस चीज़ को लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा गया है प्रोस्टिट्यूशन को लेके, क्योंकि कोई भी टूरिज़्म वाली जगह जो होती है ना, वहाँ पे ड्रग प्रोस्टिट्यूशन वो हो ही जाता है। तो उसके ऊपर ना गवर्नमेंट ने काफ़ी तगड़ी मतलब पकड़ बनाई हुई है। और यहाँ पे पुलिस जो है वो सिविल ड्रेस में घूमती है, आपको पता नहीं चलेगा वो पुलिस वाला है। जहाँ ही कोई चालू हुआ आशीष बोलना, बस धर लेते हैं। ये चीज़ मराकश में मैंने देखी थी, याद है वीडियो में मैंने बताया भी था कि कोई मुझसे पूछ रहा था। ओपनली नहीं लेकिन सीक्रेटली कर रहे थे। यहाँ तो वो भी नहीं है, साफ़ सुथरा एकदम पारिवारिक माहौल है, पूरी फैमिली के साथ आने वाली जगह है ये। अब देखो रात का करीब 11 बज रहा है, फिर ये गाड़ियाँ आई हैं, यहाँ पे सफाई वगैरह करते हैं, ठीक है। और अब इस तरह से मॉल देखो, अब सब कुछ ही लगभग बंद होने को आ रहा है। और मुझे खाना खाना है, आई होप कि कोई रेस्टोरेंट खुला मिल जाए, क्योंकि मैं रूम गया उसके बाद यार बहुत थकान हो गई थी और शावर भी लेना था मेरे को, क्योंकि उधर पोर्ट के पास थे ना, तो पूरे बॉडी में वैसा नमक नमक टाइप का फील होता है। मुझे वो बड़ी वियर्ड सी वाइब देता है, इसलिए मैं समुद्र में नहाता नहीं हूँ कभी भी। ऐसे मुझे बड़ा शौक है सर्फिंग वगैरह करने का और स्विमिंग करने का, लेकिन मैं कभी भी सी वाटर में नहीं उतरता हूँ, क्योंकि फिर वो रेत और वो जो नमकीन खारा पानी जो होता है ना, वो मेरे को बड़ा वियर्ड सा लगता है। मतलब ये मेरी चॉइस नहीं है ऐसा कि मेरे को वो चीज़ मिले। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है भाई, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि वो कोई ख़राब चीज़ है। समुद्र में नहाना तो यार एक मज़े का एक्सपीरियंस है। तो मैंने कुछ ख़रीदा है, ये एक ब्रेसलेट जैसा है, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है और अच्छा है, काफ़ी कस्टमाइज सा है। तो अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या मिलता है मैं फाइनली खाने को। ये देखो खाली सी पूरी स्ट्रीट खाली है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो है बिल्लियाँ। और आप सोचो क्या मतलब मज़े का एक्सपीरियंस है। अब मैं जहाँ जाने वाला हूँ वो तो देखो, मतलब ये ऐसा है पूरा। मैं एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ जो इस वक्त खुला हो, जहाँ मैं खाना खा सकूँ, लेकिन
एक्सपीरियंस कमाल का मिल रहा है। एक्स रेस्टोरेंट मिले ना मिले। देखो एक और बिल्ली यहाँ पे। यार यहाँ ना बिल्लियाँ बहुत सारी हैं, पता नहीं क्यों। अब ये ना एक स्ट्रीट सी आ गई है, मैं इसमें घुसने लगा हूँ। बस आप लोग ना मेरे साइड की चीज़ों को चेक करो, लाइटिंग, कलर, और ऊपर का छत देखो किस चीज़ से बना है, मतलब कमाल का है यार। ये देखो कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे वॉक करने में। मुझे लगता है यहाँ पे कोई दुकान वुकान है या फिर कोई होटल है। आगे होटल है, कोई रेस्टोरेंट है। देखो मैं जर्नी यहीं पे रोक देता हूँ मैं। तो देखो मैं ना एक ऐसी एक जगह है जहाँ पे ना इस तरह से जैकेट मिल रहा था, वहाँ से मैंने ये ट्राई किया है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये मुझे बोल रहा है कि 150 दिरहम का। ये बैग नहीं मैं ले रहा पर ये जैकेट में ले रहा हूँ। यार मुझे अच्छा लग रहा है। हंस में इसलिए दिया क्योंकि कैमरा मैन हंस रहा है, वैसे मुझे हंसी नहीं आ रही, लेकिन ये अच्छा लग रहा है मुझे। मैं तो श्योर हूँ कि मैं इसे परचेज कर रहा हूँ, पर सवाल असली ये है कि मैं इसको पहनूंगा कहाँ पे, वो देखते हैं ज़िंदगी में। इंशाल्लाह कहीं ऐसा मौका आ जाए जहाँ पहन लूँ। लेकिन एक सोवेनियर के तौर पे काफ़ी प्यारी सी चीज़ है, तो मैं इसको ले रहा हूँ। स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए। तो इस कमाल के आउटफिट के साथ मैं निकल चला था अपने रूम से सुबह सुबह। और अब मैं एक दुकान पे आया था जहाँ पे ना इस तरह के लकड़ी के बॉक्सेस हैं। ये देखो आप लोग, अब ये बॉक्सेस आपको लग रहे होंगे नॉर्मल से, मैंने ये खरीदा है। इसकी ट्रिक ये है ना, इसको देखो गौर से, मतलब इसको देख के आपको लगेगा नहीं कि ये खुलता है, पर ये एक्चुअली में खुलता है। पर इसकी ट्रिक है, मतलब एक सर्टेन ब्लॉक को आपको पकड़ना होता है फिर ही खुलता है। और इस तरह के और भी बॉक्सेस हैं यहाँ पे, किसी में चाबी है, वो बॉक्स आपके सामने भी होगा, आप खोल नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ वो बात अलग है, इसको डिस्ट्रॉय करके कोई ले ले। अगर इसको पता नहीं है ना खोलना तो बंदा ले नहीं सकता इसके अंदर का सामान। तो मैं ले रहा हूँ, ये 80 दिरहम का मुझे दे रहा हूँ, ठीक है। तो रात में मैंने डिनर अपना कर लिया था ख़त्म। उसके बाद मैं चला गया था अपने रूम पे। फ़ोन में मेरे चार्ज नहीं था इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और अब ये अगले दिन का एक सनी डे है। सुबह सुबह का वक्त है, सुबह तो नहीं है, करीब 12:30 बज रहा है, लेकिन अच्छा दिन है। और मैं इधर बीच के पास हूँ। देखो काफ़ी लोग सन बाथ ले रहे हैं, जिन पे मैं जूम नहीं करूँगा। मैं भी सन बाथ ले रहा हूँ, पर मैं कुछ ज़्यादा कपड़े पहन के ले रहा हूँ। ये जैकेट मैंने ले लिया था, तो अच्छी बात है क्योंकि यार बहुत सर्दी हो गई थी कल रात में, तो जैकेट ने हेल्प कर दी काफ़ी। इसी के साथ ये थी मेरी एसोवेरा की जर्नी, और ये मैंने एक छोटी सी ग्लिम्स आपको दिखा दी है। इसी तरह चैनल पे बने रहें और मिलते हैं कभी अगली वीडियो में किसी नए शहर में, किसी नए देश में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। खुदा हाफिज़।